तो मार्केट में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। 20 लाख करोड़ साफ हो गए आज बात करें तो एकदम बेहद डरावनी तस्वीर। और ऐसे में हमारे साथ जुड़े हुए मैनेजिंग एडिटर अनुज सर। सर, सबसे पहला सवाल जनरिक ही होगा, मार्केट में भारी बिकवाली कैसे देख रहे हैं आप? इस बिकवाली को साथ ही क्या हिदायत, क्या स्ट्रैटेजी, क्या अप्रोच अब अपनाए निवेशक और ट्रेडर्स? बिल्कुल। देखिए, हम हमेशा सुनते आए हैं। गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल, श्रेया एंड वीरू। हम ये सुनते आए हैं कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब म्यूचुअल फंड को नया डिस्क्लेमर लगाना होगा। इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू डोनाल्ड ट्रंप रिस्क। और ये एक इम्पोर्टेड गिरावट है। और इम्पोर्टेड गिरावट में एक हमेशा एक ही चीज़ ये होती है कि आपको पता होता है कि वो इवेंचुअली आपके लिए एक मौका लेकर आई है। लेकिन मौका एज ए ट्रेडर या एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग बॉटम ढूँढने की गलती करते हैं। मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मार्केट में किसी को नहीं पता कि वो ट्रेडिंग बॉटम कहाँ बनेगा। ना ही किसी को वो कोशिश करनी चाहिए ट्रेडिंग बॉटम पकड़ने की। देखिए, क्या हो रहा है तो सबको पता है। अब करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ये कि अच्छे शेयरों को पैनिक में मत बेचें। लेकिन जो एक चीज़ मैं ल इस बाज़ार में लोग गलती करते हैं, जो मैं अवॉइड करने की बात करता हूँ, वो होती है कि आप स्टॉक्स को सिर्फ़ इसलिए ले लें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिरे हैं, कि जो सबसे ज़्यादा गिरा है, वही सबसे ज़्यादा बाउंस करेगा। आई थिंक वो स्ट्रैटेजी भी गलत है। इस मार्केट में एक एसआईपी की अप्रोच, अच्छे शेयर्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले शेयर्स, अच्छे कैश फ्लो वाले शेयर्स, अच्छे वैल्यूएशन वाले शेयर, बस उस तक अपने आप को लिमिटेड रखें। अपनी पूंजी को चाहे तो 5 हिस्सों में बाँट लें, 1 हिस्सा आज लगा दें। श्रेया, आपको याद होगा, मैं एक चीज़ लगातार पिछले 3-4 महीने से कह रहा हूँ, इस बाज़ार में पूंजी बचाना ज़्यादा ज़रूरी है बजाए कि पूंजी बनाना। आई थिंक हम फ्राइडे को भी ये बात हुई थी कि ये मार्केट में इस समय गाबा का टेस्ट मैच चल रहा है। ये टी20 नहीं है, आईपीएल वाला, जिसमें आप कुछ भी रन बना सकते हैं। और पिछले 3 महीने की चाल ने एक सबक सिखाया है आपको। मार्केट ने 2 रैलियाँ दी आपको, और बार-बार ये बात हुई थी कि इन रैलीज़ में से अपने खराब स्टॉक्स में से निकलने की कोशिश करिए और सिर्फ़ अच्छे शेयर्स में बने रहिए। वो अप्रोच आगे भी काम करेगी। और एक बात, 2020 के बाद से जो पैसा आया है कोविड के बाद से, उसने शायद इस तरीके की गिरावट कभी देखी नहीं है। तो उनको ये लगता था कि शायद कि बस हर गिरावट बाइंग का मौका है। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सही है, लेकिन ट्रेडिंग में अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते मार्केट में, और शॉर्ट करके अगर मार्केट की चाल के हिसाब से पैसा नहीं बना सकते, तो कुछ समय के लिए ट्रेडिंग से दूर रहें। अगर शॉर्ट कर सकते हैं तो मार्केट बहुत शानदार है, लेकिन अगर शॉर्ट नहीं कर सकते, तो कुछ समय के लिए मार्केट से दूर रहें। आज का दिन भारतीय बाज़ारों के लिए एक भूखाल साबित हुआ है। आपने देखा कि जब बाज़ार खुला तो बड़े गैप डाउन के साथ किस प्रकार के हालात बनते हुए दिखाई दिए। एक बार तो लग रहा था कि बाज़ार में बहुत कुछ बिगड़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर धीरे धीरे हालात सुधरते हुए नज़र आए। अंत में देखोगे तो बाज़ार 400 पॉइंट की रिकवरी करता हुआ नज़र आया है। अब एक बात तो मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ कि कल जिस प्रकार का एंड भारतीय बाज़ार अभी करते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि कल भारतीय बाज़ारों में एक गैपअप देखने को मिलेगा। और यदि गैपअप सही साबित हुआ तो बाज़ार को एक अच्छे लेवलों तक भी लेकर जा सकता है। बाज़ार यदि 22,400 का लेवल पार कर लेगा तो वो एक भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम संकेत होंगे, जो भारतीय बाज़ारों को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 1600 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी में करीब 750 पॉइंट की गिरावट, सेंसेक्स करीब 2250 पॉइंट की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया, जिससे देखने को मिला कि भारतीय बाज़ारों की तरफ से बहुत कुछ देखने को मिला। और यदि संकेत ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में भी भारतीय बाज़ारों की तरफ से हालात और ज़्यादा बिगड़ते हुए ही दिखाई दे सकते हैं। इसलिए भारतीय बाज़ारों पर आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। अमेरिकी बाज़ारों ने जिस प्रकार से बाज़ार के हालात बनाए हैं, वो हालात काफ़ी नेगेटिव बने। अमेरिकी बाज़ारों में तो हालात बिगड़े ही, उसके साथ भारतीय बाज़ारों के भी हालात बिगड़ते हुए दिखाई दिए। सीधे सीधे तौर पर बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ संकेत दे दिए हैं कि बाज़ारों के हालात कितने भी बिगड़े, उनकी तरफ से जो नेगेटिविटी है वो बढ़ती ही रहेगी। यानी कि उनकी तरफ से जो अपने जो निर्णय हैं उनमें कोई भी चेंजेज नहीं किए जाएंगे। तो ये से संकेत जो है भारतीय बाज़ारों में आते हुए दिखाई दिए हैं। अब ये संकेत कितने और बिगड़ते हुए और हालात और कितने बिगड़ते हुए दिखाई देंगे, उस पर तो नज़रें रहे ही। साथ ही यदि आगे भी संकेत ऐसे ही रहे तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव होगी। अब देखना ये है कि क्या भारतीय बाज़ारों की तरफ से हालात आगे सुधरते हुए नज़र आएंगे, या ऐसे ही हालात आगे भी भारतीय बाज़ारों की तरफ से रहते हुए नज़र आते हैं। तो भारतीय बाज़ारों पर आपकी नज़रें ऐसे ही रहनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।